नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं विक्रम संवत 2078 के बारे में। कैसा रहेगा मंत्रिमंडल का विस्तार, किस ग्रह को मिलेगा कौन सा पद और किस तरह से जाएगा आने वाला ये पूरा साल। 13 अप्रैल 2021 से आने वाले 2022 तक के बीच में विक्रम संवत 2078 का किस तरह से प्रभाव रहेगा, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, 9 ग्रह होते हैं और जिस तरह से एक मंत्रिमंडल होता है, एक सरकार होती है और एक सरकार में हर एक मंत्री को एक एक पद दिया जाता है, उसी तरह से ग्रहों का भी मंत्रिमंडल होता है जिसमें एक प्रधान होता है और उसके बाद उसके सारे मंत्रिमंडल के ग्रह होते हैं। तो कैसे और किस तरह से सारे ग्रह अपना अपना कार्यभार देखते हैं, सारे ग्रह अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री और उसके बाद गृह मंत्री और उसके बाद दूसरे, जैसे आपका वित्त मंत्री हो गया, आपका और भी दूसरे जो पद होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना अपना कार्य करते हैं और अपना अपना कार्य देखते हैं। इसी प्रकार ग्रहों में भी कहीं ना कहीं इस तरह से शुरुआत होती है एक नए संवत की, और 2078 संवत जो है उसकी शुरुआत भी कुछ इसी तरह से यहाँ पर होने वाली है, जहाँ पर कुछ ग्रहों को उनके कार्यभार दिए जाएंगे और उन्हें अपने कार्य को संभालना होगा। आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह को कौन सा कार्यभार दिया जाएगा और उससे उसको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं राजा की। जी हाँ, देखिए, मंत्रिमंडल जब बनता है तो सबसे प्रधान जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में राजा कहा जाता है। नवीन संवत्सर 2078 में राजा का जो रोल प्ले करने वाले हैं वो यहाँ पर मंगल को राजा की उपाधि दी जाएगी। जी हाँ, मतलब कि पूरे मंत्रिमंडल के जो प्रमुख नेता रहेंगे वो यहाँ पर मंगल रहेंगे। अब मंगल जब किसी के नेता बन जाते हैं तो मंगल को वैसे भी ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है और मंगल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्लैनेट है, या फिर ये कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट प्लैनेट कहा जाता है। जब इस तरह से कोई राजा बन जाता है तो वह हर एक चीज़ को जल्दी करने का प्रयास करता है या हर एक चीज़ को जल्दबाजी में करने का प्रयास करता है। और मंगल के राजा बनने का यही संकेत दिखता है कि कहीं ना कहीं युद्ध के संकेत बन सकते हैं, युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं, जनता और सरकार के बीच में विद्रोह यहां पर दिखाई दे सकता है। जी हां, जनता और सरकार के बीच में विद्रोह के चांसेस बन सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर कहीं ना कहीं खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है, धन धान्य अच्छा हो सकता है, परंतु वर्षा में कहीं ना कहीं अकाल भी पड़ सकता है। एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि ये जो संवत होता है ये किसी एक देश के लिए नहीं होता है, ये पूरे विश्व के लिए एक जैसा ही कार्य करता है। इट मीन्स कि जैसे मैं अकाल की बात कर रहा हूँ तो अकाल सिर्फ भारत में नहीं, अकाल पूरे विश्व में कहीं पर भी आ सकता है। कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा और कहीं बहुत ज़्यादा अकाल, इस तरह की डिसबैलेंस वाली सिचुएशन हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। चलिए आइए इसके बाद बात करते हैं सेकेंड पोजिशन की। सेकेंड पोजिशन गृह मंत्री का होता है। जी हाँ, जिसे एस्ट्रोलॉजी में मंत्री कहा जाता है। अब जब एक ही व्यक्ति को अगर 2 कार्यभार दे दिए जाएं तो कहीं ना कहीं काम का बोझ बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति को 2 कार्यभार संभालने दे दिए जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है, और जब ऐसा अग्रेसिव व्यक्ति जो कि ऑलरेडी अग्रेसिव हो और एक काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी वाला पद प्ले कर रहा हो तो वहाँ पर 2 कार्यभार संभालना कहीं ना कहीं किसी विनाश से कम नहीं होता। जी हाँ, मंत्री का जो पद यहाँ पर है वो भी मंगल को ही मिल रहा है, मतलब कि मंगल ही राजा, मंगल ही मंत्री। अब जब मंगल ही अपने उच्च के दोनों पदों को ले लेता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। मतलब कि ये एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्म है, आप चाहे तो लिख के ले सकते हैं कि पूरे विश्व में कहीं पर भी खुशी का माहौल नहीं रहेगा। मतलब कि एक तरह से टेंशन, एक तरह से परेशानियाँ, सरकार और जनता के बीच में विद्रोह या फिर अराजकता का माहौल ज़रूर रहेगा। और इस बार का ये जो संवत्सर है पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया। ये बात मैंने बहुत पहले भी कही थी कि पशुओं से रिलेटेड बीमारियां आ सकती हैं, पशुओं को कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनेंगे, या फिर पशुओं से रिलेटेड कोई न कोई मुद्दा बाहर आ सकता है, ऐसे चांसेस बनेंगे। तो ये इस बार का जो संवत रहेगा ये स्पेशली पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए पशुओं के कारण से भी जनता को परेशानियां हो सकती है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं।
इसके बाद थर्ड पोजीशन जो आती है आपकी, वो आती है वित्त मंत्री की। जी हाँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में कहा जाता है धनेश, ज्योतिषीय भाषा में धनेश कहा जाता है। अब वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, धनेश पूरे विश्व का आर्थिक ब्यौरा किस तरह से रहने वाला है, आखिर कौन लेगा आर्थिक जिम्मेदारी। बहुत अच्छी चीज है दोस्तों यहां पर कि इस बार धनेश की जो पोजीशन है ये यहां पर शुक्र को दी जा रही है। शुक्र ऑलरेडी यहां पर धन के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, और शुक्र को नए वर्ष में धनेश का पद जो दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पूरे विश्व में रोजगार बढ़ेंगे, पूरे विश्व में आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म होंगी और जनता को धन धान्य से कहीं ना कहीं फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा, और व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। तो वो सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, जो किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है या जो जॉब भी करते हैं, फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम परेशानियां नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात है ये। इसके बाद अगला पद जो आता है वो आता है यहाँ पर रक्षा मंत्री का। जी हाँ, जिसे ज्योतिषीय भाषा में कहा जाता है दुर्गेश। अब देखिए, मंगल ही राजा मंगल ही मंत्री, और जिस प्रकार अगर आप देखेंगे कि देश के सरकार में कभी कभी एक मंत्री या दो मंत्रालय संभालता है, उसी प्रकार से ग्रहों के मंत्रिमंडल में भी इस तरह की चीजें हमें देखने को जरूर मिलती हैं। तो मंगल ही यहाँ पर दुर्गेश का भी पद संभाल रहे हैं, और मंगल ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रबल होते हुए दिखाई देते हैं। अब मंगल के यहाँ पर दुर्गेश संभालने के कारण शुक्र का धनेश भी कमज़ोर हो जाता है। तो जो पैसा तो आएगा, बट पैसा कहीं ना कहीं गलत कामों में लग जाएगा, या पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा, या पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। जी हाँ, दुर्गेश के इस तरह से रक्षा मंत्री का पद संभालने के कारण अग्रेसिव अप्रोच रहेगी, और जल्दबाजी में गलत कदम उठाते हुए हमारे देश के या किसी और देश के नेता दिख सकते हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। इसके बाद जो अंतिम पद आता है वो आता है यहाँ पर खाद्य मंत्री का, कृषि मंत्री, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष के लैंग्वेज में रसेश। रसेश का जो पद रहेगा दोस्तों, ये रसेश का पद सूर्यदेव को मिलने वाला है। अगेन सूर्यदेव अग्नि कारक, बहुत ही ज्यादा प्रबल ग्रह। अब जब प्रबल ग्रह खाद्य पदार्थों का जब भार संभालते हैं, या फिर रसेश का जब भार संभालते हैं, तो ज्योतिषीय भाषा में कहा जाता है कि वहां पर सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कृषि में कहीं ना कहीं नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, किसानों को दिक्कतें परेशानियां बढ़ जाती है, और किसान वर्ग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं वो सारे पदार्थ जो कृषि से संबंधित हैं, या फिर जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, स्पेशली दूध हो गया, दही हो गया, रस हो गया फलों का, या फिर जूस हो गया, या फिर कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट, ये सारे के सारे महंगे हो सकते हैं। दूध का महंगा होना बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाता है। जी हाँ, ये साल मिल्क प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साल रहेगा, और मिल्क प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे इस साल, ये चांसेस क्लियरली यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्लैनेटरी पोजीशंस दिखा रही है और जिस तरह से दिखा रहा है, ये दो चीज़ों पे इंडिकेट करता है। पहला, कृषि का साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, और कहीं ना कहीं विश्व में कहीं सूखा पड़ता हुआ हमें ज़रूर दिखेगा। दूसरा, हमें यहाँ पर अराजकता का माहौल देखना पड़ेगा पूरे विश्व में, और कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ ज़रूर रहेंगी। अब इनका पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे शुक्र ने धनेश को संभाला है, शुक्र ने धन भाव को संभाला है, वो यहाँ पर दिखाते हैं कि आर्थिक परेशानियां ज़्यादा नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू मानसिक परेशानियां। आर्थिक परेशानियां कम रहेगी, मानसिक परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये साल सभी का अच्छा जाएगा, ये संवत सभी के लिए अच्छा जाएगा, और किसी के लिए भी कोई दिक्कत कोई परेशानी लेके नहीं आएगा। आगे मैं और भी बहुत सारी डिटेल आपको देता रहूँगा। आने वाले समय में संवत एग्जैक्टली कैसा रोल प्ले करेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, और बहुत सारी जानकारी मेरे एंड से आपको मिलती रहेगी। वीडियो को इसी तरह से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।